हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कॉमन कोल्ड, जिसको दूसरे नाम से भी जान जाते हैं, कोराइजा नाम से भी इसको बोलते हैं। कॉमन कोल्ड वैसे तो एक आम डिजीज़ है जो कि जनरली सभी में देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कॉमन कोल्ड के बारे में कि कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या है। बहुत ही आम टॉपिक है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग ट्रीटमेंट का। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है वो बिना ड्रग के ठीक हो जाती है, 7 to 8 डेज़ में ही ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, कुछ मेडिकेशन दी जाती है। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो इसमें दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है। इसके अलावा नॉन ड्रग जो ट्रीटमेंट है वो भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है केवल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, ना कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल मेडिकेशन इसमें लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन लें। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो केवल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कॉमन कोल्ड है वो क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसके कि जो ये है कॉमन कोल्ड वो क्या है। एक तो जो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली वायरल इन नेचर, और ये जो कॉमन कोल्ड होता है वायरस की वजह से होता है, वायरल जो इन्फेक्शन है उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट है अब इसके जो साइन सिम्टम है, मोस्टली हम सभी जानते हैं कि कॉमन कोल्ड में क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें जो है सबसे पहले है जैसे कफ आना है, इसके अलावा रनिंग नोज़ है, ठीक है। मोस्ट जो कॉमन साइन सिम्टम है इसका है रनिंग नोज़ है, स्नीजिंग है, ठीक है, छींकें आती हैं बार बार, हेडेक हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, ठीक है, गले में क्या खराश होने लग जाती है और नेज़ल कंजस्टेशन हो जाता है। इसके अलावा मैलेज होता है और फीवर भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जर्नल साइन एंड सिम्टम है कॉमन कोल्ड के। फिर हम देखते हैं इसके बाद इसका जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो क्या है, ठीक है। इसमें वैसे अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो किसी ड्रग की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है और वो 7 से 8 डेज़ में अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तो उस टाइम डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो हम मेडिसिन देख लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है सबसे पहले टैबलेट सिट्राजिन होती है, ठीक है, 10 mg की होती है और ओडी दी जाती है, 3 डेज़ तक दी जाती है। ये जो डोज है वो एडल्ट के लिए है। और इसके अलावा इसमें फिनारामाइन मेलेट जो टैबलेट है वो भी देते हैं, दोनों में से एक दी जाती है, या तो सिट्राजिन देते हैं या फिर फिनारामाइन मेलेट देते हैं। और ये होते हैं 25 mg ओडी दी जाती है। ये जो डोज है वो एडल्ट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। चिल्ड्रन में इसकी जो डोज होती है वो 5 mg होती है और वही ओडी दी जाती है, 3 to 5 डेज़ तक दी जा सकती है। टैबलेट इसके अलावा जो पैरासीटामोल है 500 mg दे सकते हैं और क्यूआईडी दे, मतलब इसको दिन में 4 बार भी इसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो इसको 4 टाइम भी दी जा सकती है। चिल्ड्रन में इसकी जो डोज होती है वो होती है 20 to 30 mg पर kg पर डे के हिसाब से होती है, ठीक है। बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो कम होती है और एडल्ट में इसकी डोज 500 mg तक इसको दे सकते हैं वन टाइम। ये क्या हो गया, इसका जनरल ट्रीटमेंट हो गया, ड्रग ट्रीटमेंट। इसके अलावा इसमें जो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। आप मेडिसिन ले लेते हो तो मेडिसिन से क्या होता है कि कुछ टाइम तक इसमें रिलीफ होता है, लेकिन बाद में कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर नॉन ड्रग ट्रीटमेंट आप इसमें लेते हो तो कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो फ़ायदेमंद रहता है। जैसे कि स्टीम इन्हेलेशन बहुत बेस्ट तरीका है कॉमन कोल्ड को एक तरीके से कम करने का। तो इसमें 2-3 टाइम्स पर डे के हिसाब से और 2 से 3 दिन तक इसमें स्टीम इन्हेलेशन लिया जा सकता है। स्टीम इन्हेलेशन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी बाउल में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक लेके और इसमें क्या बाम डाल के और उसको क्या कर सकते हैं, गर्म करके, और फिर उसकी अगर स्टीम ली जाए
तो इससे कॉमन कोल्ड में बहुत रिलीफ मिलता है। और इसको लेने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, पर्सन को बाहर हवा में निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, उसमें बाहर का एनवायरनमेंट और जो अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इससे कंडीशन क्या हो सकती है, और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो स्टीम इन्हेलेशन लेने के बाद उसको अपने बेड पर ही स्लीप कर लेना चाहिए। रात के टाइम में इसको लेना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसमें हॉट ड्रिंक्स हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी और सूप बहुत फ़ायदे करता है। और जो ठंडी चीज़ें होती हैं उनसे क्या करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चिकनाई की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको भी इससे अवॉइड करना चाहिए, वो इसमें नहीं लेनी चाहिए। और बेस्ट तरीका है इसमें मेडिकेशन लेने के साथ साथ स्टीम इन्हेलेशन लेने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। और रेस्ट करने के बाद ये जो कॉमन कोल्ड है 7 to 8 डेज़ में अपना भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अब आता है पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी चाहिए और क्या फॉलोअप करना चाहिए इसमें। जनरली मैंने अभी आपको बताया, कोल्ड इज यूजुअली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन एंड सबसाइड इन 1 वीक। एक के अंदर क्या कहते हैं, 1 वीक के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ इज़ नीडेड। एंटीबायोटिक हैव नो रोल एंड शुड बी अवॉइडेड। इसमें एंटीबायोटिक को क्या करते हैं, अवॉइड किया जाता है, एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, कई बार एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है बॉडी में अगर हो जाता है, जैसे कफ है, कफ अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें कफ को क्या करने के लिए, सबसाइड करने के लिए एंटीबायोटिक इसमें दी जाती है। तो ये हमें पेशेंट को क्या करना है, उसको बताना है, उसको एजुकेशन देनी है कि इस तरह से ये होता है। वैसे नॉर्मल डिजीज़ है, इसमें किसी भी तरह के ज़्यादा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का वीडियो हमारा छोटा सा है लेकिन बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।